तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक बहुत ही देशभक्त राजनेता था और अचानक वो बदल गया। इसलिए नहीं कि उसने कोई प्रकाश दिखा, क्योंकि उसे घर वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा। तो इसी तरह घर में थोड़ी गर्मागर्मी होनी चाहिए ताकि लोग बाहर जाकर काम करें। हमेशा समाज की छोटी छोटी चीज़ों की पश्चिमी समाज से तुलना करना और कहना कि उनके पास ऐसा नहीं है, हमारे पास है, नहीं, ये सच नहीं है। अगर आप कुछ पीढ़ियों पहले देखें, मान लीजिए कि 2 या 3 पीढ़ियों पहले, तो परिवार का मतलब था आप, आपके पति, आपकी पत्नी, बच्चे, आपके माता पिता, पत्नी के माता पिता, या शायद नहीं, आपके चाचा चाची, आपके दादाजी और एक और बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें आप नहीं जानते, उनका आपसे कोई तो रिश्ता है। यस। इस तरह पूरी व्यवस्था, यहां तक कि छोटा परिवार यानी 25-30 लोग, बड़ा परिवार यानी 300-400 लोग, क्योंकि आर्थिक प्रक्रिया ऐसी थी कि अगर आप साथ नहीं रहते तो आप सुरक्षित नहीं थे। सामाजिक प्रक्रियाएं भी ऐसी थीं कि आपको साथ रहने का बहुत बड़ा फायदा था। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है और आपके सिर में मॉडर्न एजुकेशन का विकास होता है, स्वाभाविक रूप से आज परिवार का मतलब है पति, पत्नी, बच्चे। माता पिता अगर वो बीमार हैं या ऐसा कुछ, तो कभी कभी वो आपके पास आ सकते हैं। पत्नी के माता पिता, धीरे धीरे ये और भी आगे बढ़ रहा है। शायद पश्चिम में ये और भी आगे चला गया है। अब उन्हें लगता है कि परिवार मतलब या तो सिर्फ एक आदमी या एक औरत, शायद एक बच्चा, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति और एक बच्चा, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 लोगों का हफ्ते के 7 दिन साथ रहना संभव नहीं है। एक अहम पहलू, इसके कई पहलू हैं, एक अहम पहलू है आर्थिक आज़ादी। जब आर्थिक बंधन था, एक परिवार में एक परिवार का मुखिया था, उस परिवार की सारी आर्थिक शक्ति वही नियंत्रित किया करता था, इसलिए हर कोई वहीं रहता था, क्योंकि अगर वो वहां से बाहर निकलते हैं तो वो अनाथ हो जाएंगे। अब हर कोई बाहर जाकर कुछ कमा सकता है, अगर वो बाहर नहीं भी जाते तो भी वो घर से काम करके पैसा कमा सकते हैं। अब एक शब्द, बाहर गए, क्योंकि अब कोई आर्थिक बंधन नहीं रहे। आप में ये स्वीकार करने के लिए पर्याप्त ईमानदारी, पर्याप्त सच्चाई होनी चाहिए कि अभी भी इंसानी समाज एक सचेतन अस्तित्व तक नहीं पहुंचे हैं। वो अभी भी जरूरतों के मुताबिक काम करते हैं। अगर जरूरतें होंगी सिर्फ तभी वे एक साथ रहेंगे, अगर कोई जरूरत नहीं है तो वो अलग हो जाएंगे। इसीलिए एक जागरूक समाज बनाना बहुत जरूरी है। अगर वो एक छोटा सा समाज भी हो तो भी एक जागरूक समाज बनाना जरूरी है, जहां हर कोई अपनी मर्जी से हो, अपनी जरूरतों के कारण नहीं। वरना मोटे तौर पर इंसानी समाज, जानवरों के समाज ऐसे ही होते हैं, वो जरूरतों के आधार पर बने होते हैं। ये सोचकर खुद को मूर्ख मत बनाइए कि आप सभी प्यार के कारण आकर एक साथ रह रहे हैं। मुंबई में शायद 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में करीब 70 से 80 लाख लोग रहते हैं। आपको लगता है कि वो सभी एक दूसरे के प्रति अपने प्यार के कारण इतने करीब आकर रह रहे हैं? ऐसा सोचना खुद को मूर्ख बनाना होगा। तो यहाँ तक कि परिवार भी ज़रूरतों पर आधारित होता है। अगर ज़रूरतें नहीं होंगी तो ये बिखर जाएगा। ज़रूरतों के कारण ये जुड़ा हुआ है। तो एक देश के रूप में भारत अभी आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया में विकास के एक चरण पर है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आर्थिक खुशहाली ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहने लगेंगे। वे खुद से अकेले रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वे किसी और को सहन नहीं कर सकते। जब आप गरीब होते हैं तो आपके पास बहुत धीरज होता है। हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे ही थोड़ा सा पैसा आया, अचानक आप, क्योंकि दुर्भाग्य से लोगों की पहचान उन चीज़ों के इर्द गिर्द बनी होती है जो उनके पास हैं। आपको वो होना चाहिए जो आप हैं। आपके पास जो चीज़ें हैं वो बस उनकी उपयोगिता के कारण हैं। चीज़ें इस्तेमाल के लिए हैं। लेकिन ज़्यादातर इंसान कुछ बनते हैं उन चीज़ों के कारण जो उनके पास हैं। तो जब स्थिति ऐसी होती है कि वो ज़रूरतों के आधार पर चलने वाले समाज हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। खैर, हर भारतीय लड़का या युवा भारतीय लड़की वो सारे के सारे आपके लिए राशन उठाकर लाने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी चीज़ों की कल्पना मत कीजिए। वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें अभी भी संस्कृति में हैं और आर्थिक परिस्थिति भी उन्हें मजबूर करती है। तो हर जगह ये तेज़ी के साथ हो रहा है कि एक उम्र के बाद लोगों को अपने ही हाल पर छोड़ दिया जाता है। जो लोग वृद्धाश्रम वगैरह में जाकर रहने लगते हैं, उन्हें दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें मिलेंगी या नहीं, उन्हें समावेशिता का वातावरण मिलेगा या नहीं, हम नहीं जानते। तो कई तरीके हैं, समाज अपने खुद के तरीके खोज लेता है। मेरे ख्याल से मुझे आपको एक वीडियो दिखाना चाहिए। क्या वो तैयार है? आपको इसे देखना चाहिए।
क्या नाम है सर आपका? हाँ हाँ जी, मेरा नाम करण पुरी है। मैं अकेला रहता हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। सुन लिख लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। लो सर केक काटिए। अब आपको क्या ऑफर करूँ? मेरा बच्चे भाग जाते हैं, मैं क्या बना सकूँ? कोई बात ना सर, आपकी फैमिली हम भी, ऐसी बात थोड़ी है। तभी तो आपके आए हम बच्चे हैं सर, यहाँ। आपके बच्चे अंकल जी, कोई वो नहीं। आइए अंकल प्लीज आइए, आओ, अंकल। केक कटिंग करो, कैप लगा के। कोई बात ना अंकल जी, कोई बात नहीं। Thank you, you made my day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear uncle. हैप्पी बर्थडे टू यू। ये दिल्ली पुलिस है जिससे कुछ लोग भारी नफरत करते हैं। तो दुनिया में हर जगह, खासकर भारत में, मैं देख रहा हूं कि पुलिस वाले बेहतरीन काम कर रहे हैं। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी